हेलो एवरीवन। तो सीएम योगी ने मंच पर ऐसा क्या कह दिया जिससे सभी हो गए सुन्न? आइए जानते हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं, जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो। लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है, उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। और दुनिया के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी मोबाइल फोन बनाने में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में ये सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए, और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी, और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य से मिलने वाली सीमा, चाहे वह नेपाल से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं, और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो, तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है।
और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, आज वह बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने के लिए यह यूपी ट्रेड शो 2025 इसका एक उदाहरण है। ये केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के ट्रेड शो हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यह स्थानीय उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म देने का नया प्रयास। और दीपावली के समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदता है। अब गोरखपुर में आप देखिए, दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में रखता है। अब मुझे आप बताइए, लक्ष्मी जी की और गणपति की मूर्ति हमारी आस्था है, हम तो अपनी आस्था के अनुरूप मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति 2017 के पहले कौन बनाता था? वह चीन बनाता था, जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। आप सोचो, जब उसका विश्वास ही नहीं, उसके लिए तो एक खिलौना है, लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलहरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा, गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया के किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी, उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है, उस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए यह प्रयास भी सरकार के स्तर पर नया प्रारंभ हुआ है। तो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें, जो भी खरीद